हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। सो गाइस, हम लोग टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने काफी सारे कंसेप्ट सीखे थे और भी सीखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे काफी सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और हम उस क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने देखो इसमें कंसेप्ट बताया था, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन क्या है दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बोले तो 20 डेज में कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। और बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 12 डेज में पूरा करते हैं। तो बताना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि बी अकेला बताइए कि कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। अब इसको करने का तरीका मैंने बताया था। अब देखो क्या है, ए तथा बी मतलब दोनों लिखना कैसे, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में, 20 डेज में समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी। तो देखो यहां पर लिखिए बी और सी ये मिलकर करेंगे 15 मतलब 15 डेज में समाप्त करेंगे। फिर तथा सी और ए, तो सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 12 डेज में समाप्त करेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करने वाले, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम ऐसा लेना है जिसमें 20 के टेबल में भी आता हो, 15 के टेबल में भी आता हो, 12 के टेबल में भी आता हो। तो यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 60। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखो 60 में हमने 20 का डिवाइड किया, कितनी बार में गया, 3 बार में गया ना। तो मतलब ए और बी दोनों की मिलकर आई है एफिशिएंसी 3 आ गई। अब निकालना है हमको इसकी बी तथा सी की। तो फिर क्या करेंगे, 60 में हम फिर से देखो अब 15 का नंबर है तो 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 बार में गया। तो मतलब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब किसकी निकालेंगे, अब निकालेंगे हम इसकी सी प्लस ए। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इन सबकी एफिशिएंसी ये ए और बी दोनों कितनी आई, बी सी की कितनी आ गई, सी प्लस ए कितनी आ गई। लेकिन पहला क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिल, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों पहले इन सबको जोड़ो। तो एक देखो तीनों मिलकर पहले इन सभी को जोड़ना है। तो ए यहां पर भी, ए यहां पर भी 2 बार, बी यहां पर, बी यहां पर 2 बार, सी यहां पर, सी यहां पर 2 बार। तो मतलब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c हो जाएगा। और बराबर में क्या करना है, इन सबकी एफिशिएंसी जोड़ देना। 4 3 हमारा 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सब में 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12। और ये चीज गुणे में है, इधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगी। तो यहां पर देखो यही चीज कर दे रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 आ जाएगा। ये चीज देखो गुणे में डिवाइड में आ गई। तो काट दिया, 6 बार में आया। मतलब a प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई है। और पूछा भी क्वेश्चन में क्या है कि बताओ तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो ये टोटल एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड कर दो बस। तो 60 में हम अगर 6 का डिवाइड कर देंगे तीनों का, तो 6 10 जा 60 मतलब 10। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को 10 डेज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये हमारा इसका पहला आंसर आ गया। अब दूसरा करें बी अकेले, बताओ कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा बी बारे में पूछा, बी अकेला इसी कार्य को, इसी इसका तो आंसर ये आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, देखो हम लोगों का हमको बी के निकालना है ना, तो ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए ना, तभी तो बी की निकलेगी। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी दिया, 5। तो हम यहां पर जैसे ही रखेंगे, देखो यही क्वेश्चन यहां पर कर दे रहे हैं और इसको रेड से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी, बी लिख दिया यहां पर और प्लस का ए और सी की कितनी दे रखी है, तो 5 दे रखा है, यहां पर 5 रख दिया और बराबर में इसकी 6 दे रखी, 6 लिख दिया। अब ये प्लस का 5 है उस तरफ जाएगा तो हमारा घट जाएगा। तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 1, मतलब बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब पूछ रहा बी कितने दिनों में अकेले समाप्त कर देगा इसी कार्य को। तो क्या करेंगे, इसी 60 में हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर 60 डेज में
इस कार्य को क्या कर देगा, बी अकेले समाप्त कर देगा। मतलब दोनों आपके आंसर आ गए, पहला ये और दूसरा ये वाला आंसर आ गया है। ये चीज क्लियर हो गई है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कुछ अलग भी सीखने को मिला होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। गाइस दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको देखो मैं जैसे बताऊंगा इस विधि से आपको यही मेथड का प्रयोग करना है। और अगर आप बेसिक से ज्यादा बेसिक पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका टफ हो सकता है। तो जिस लॉजिक मैं जो लॉजिक लगा रहा हूं वही लॉजिक आपको भी लगाना है और ऐसे ही आसान होगा। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। मतलब बी की अगर ए है, क्षमता समझ रहे हो ना, क्षमता कैपेसिटी, ए की क्षमता बी से अगर बी की 1 है तो ए की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये तो हमारी इफिशियंसी का रेशो है, ठीक है, इफिशियंसी का रेशो है। अगर हम टाइम का निकालेंगे तो हमारा टाइम का रेशो क्या निकलेगा, टी फॉर टाइम आर फॉर रेशो हो जाएगा। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी इतना हो गया, ये क्षमता है, एफिशिएंसी मैंने ये लिखा। अगर टाइम का रेशो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना भी है, ठीक है। ये टाइम का एफिशिएंसी, ये टाइम का रेशो आ गया है। इतना होने के बाद फिर कह रहा हाँ कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 10 दिन कम समय लेता है। कौन, ए 10 दिन कम समय लेता है। मतलब पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ए कम समय लेता है, देखो इन दोनों का 1 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 रेशो बराबर ही हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहां पर 10 लिख लिया, 1 रेशो का मान 10 आ गया है। चलिए अब करते हैं, तो देखते हैं ए जो है हमारा, ए जो हमारा है वो ए की जरा देखते हैं टोटल कितना समय लेगा। तो ए का हो जाएगा 10 डेज समय लेगा और बी कितना समय लेगा, तो 10 टू जा, इसी रेशो का इससे एक बार करा दिया, एक बार इससे करा दिया, तो ये हमारा 20 डेज लेने वाला है। अब ये अपना क्वेश्चन पहले की तरह बन गया है। क्या ये चीज क्लियर हो गई है ना। देखो इसका डिफरेंस निकाला, यही हमारा 10 के बराबर दिया है, 10 लिख दिया। अब इसी 10 का एक बार इससे मल्टीपल करा देंगे, एक बार इससे करा देंगे, तो ये वाला एक आ गया। देखो ए इसके नीचे ए 10 डेज ले रहा है, उसी प्रकार से इसका इससे करा दिया तो बी हमारा 10 टू जा 20, तो बी 20 डेज ले रहा है। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 के टेबल में 10 भी आता है, 10 के टेबल में भी 20 आता है, 20 के टेबल में भी आता है। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 टू जा 20 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 बन जा 20 हो जाएगी। कैसे आ रहा है बी एफिशिएंसी, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, बस क्वेश्चन हो गया। अब इसी 20 में दोनों मिलकर 2 और 1 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए और बी की 3 हो गई। देखो ये आंसर होगा, या फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो हम काटेंगे इसको 3, 6 जा हमारा 18 होता है, तो 6 बचा, 6 आ गया, 6 बार में और हमारा 2 बच रहा है, 2/3 हो जाएगा। कितने डेज में ये दोनों मिलकर इस कार्य को क्या करने वाले हैं, दोनों मिलकर 6 सही 2/3 डेज में समाप्त करेंगे। ये आपका आंसर है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लीजिए और इस लॉजिक को नोट कर लेना है। इसी पे आधारित आपको और भी क्वेश्चन करना है ताकि ये लॉजिक भूल ना पाओ। अगर बेसिक से मैं फिर बता रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए सेकंड मेथड पे और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न और ये अभी इससे पहले हम लोगों ने किया था उसी तरह है, बस उसमें डिफरेंस दिया था, इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिया है। यहां पर भी आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है।
यदि दोनों मिलकर, उसमें क्या था, डिफरेंस था, लेकिन यहां दिया यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में, बोले तो 14 डेज में समाप्त करें, तो बताओ ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो इसको वैसे ही ए की कार्य क्षमता किससे, बी से दोगुनी, अगर बी की 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी। ये हमारी इफिशियंसी का रेशो दिया है, ठीक है। और कोई बात भूली, जब इफिशियंसी, यहाँ टाइम का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ टाइम की कोई जरूरत नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तो दोनों मिलकर, अब ये बताओ क्षमता दे दिया है और दोनों मिलकर 14 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी का क्या कर देंगे, इसमें टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी का मल्टीपल करा देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीपल करा देंगे, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना 14 डेज में, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी का हमने क्या कर दिया, इससे मल्टीपल करा दिया। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। लेकिन पूछा क्या है, अब देखो यहाँ मल्टीपल नहीं कराएंगे, फालतू मल्टीपल कराएंगे फिर हम डिवाइड करेंगे तो बात क्या है, ऐसे ही रखे तो अपना सिंपल हो जाएगा। तो कह रहा है ए अकेला कितने दिनों में, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 2 दे रखी है। देखो यहाँ टाइम से अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए पूछा है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो हम 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मतलब ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, 21 डेज में समाप्त कर देगा। अगर मान लिया यहां पर अगर बी पूछ लेता, अगर यहां पर आपसे बी का पूछता, तो हम क्या करते हैं, 14 इंटू 3, इसमें हम बी की एफिशिएंसी का डिवाइड कर देते हैं। तो 1 का इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बी कितने दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले समाप्त करता है 42 डेज में, मतलब 42 दिनों में समाप्त कर देता, बी इसे समाप्त कर देता। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका भी आपको लॉजिक याद रखना है और इस पे आधारित भी आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न। अभी देखो इस प्रश्न में क्या है कि ए किसी 2 चांस हो गया यहां पर, ए किसी कार्य का, अब देखो 2/5 मतलब 2/5 भाग है यहां पर, ठीक है, 2/5 भाग 12 डेज में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 डेज में समाप्त कर सकता है। तो दोनों, तो यहां पर है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ भाग जो बटे ये दे रखा है 2/5 भाग, तो पहले हमको इसमें निकालना पड़ेगा, एक्चुअल टाइम निकालना है, एक्चुअल समय लग कितना रहा है ए को और एक्चुअल टाइम बी को कितना लग रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसका सोल्यूशन 2/5 भाग पहले लिखेंगे, 2/5 भाग, ये बराबर कर देंगे 12 के, ये बराबर हम कर देंगे 12 के, ठीक है। ए किसी कार्य का, ए यहां पर ए हो गया, ए भी देखो मैंने लिख दिया है। तो अब 2 इसको काटेंगे 6 जा 2 6 जा 12, 6 बार में गया ना। अब ये चीज देखो डिवीजन में है तो ये इसके गुणे में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ए, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो ए का जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, डेज में समाप्त कर सकते हैं। देखो 5 6 जा 30 हो गया ना, एक्चुअल टाइम ये निकला, ए हमारा 30 डेज में समाप्त कर सकता है। फिर दूसरा, जबकि बी, तो यहां पर मैंने लिख दिया देखो बी इंटू बी कार्य का 3/4 कितने दिनों में 15 डेज में कर सकता है। तो 3 5 जा 15, अब ये चीज नीचे वाली देखो इसके गुणे में चली जाएगी, तो हमारा 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो बी का जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, कैसे आया, क्या ये चीज समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, आ गया होगा। कैसे, देखो साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये गुणा कैसे होगा, क्योंकि ये चीज देखो डिवाइड में दे रखा है, इधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी इसके 5 के, वैसे यहाँ पर ये चीज गुणे में है तो इसके डिवाइड में हो जाए, डिवाइड में है तो ये गुणे में हो जाएगी 6 के, तो 6 5 का 30, एक आ गया, और बी का 4 5 का 20, तो बी के आ गए, ये हमारा एक्चुअल टाइम आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि 30 के टेबल में भी 60 आता है और 20 के टेबल में भी आता है।
अब ए की इफिशियंसी 30 के इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो 2 बार में आएगा, तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब उसी प्रकार से बी की इफिशियंसी निकालते तो हम 20 का इसमें डिवाइड करा देंगे तो हमारा कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब दोनों दोनों मतलब ए और बी, ए और प्लस बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारी 3 और 2 कितना हो गया 5, तो हम 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 1 बचा 5 2 जा 10 हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 12 डेज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं? जी आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप प्लीज इसको दोबारा रिपीट कर लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने इसमें टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग पाइप एंड सिस्टम बोले तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके भी कंसेप्ट करेंगे। जिसने भी टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं कंसेप्ट को मजबूत किया है तो उसको नल और टंकी वाले क्वेश्चन कम समझ में आएंगे। हालांकि मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसा कि मैंने इसमें किया है। तो गाइस ये सेशन कैसा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।